गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया हुआ था, मैं हर एक उस बच्चे के लिए अपनी छोटी बड़ी सर्विस जो भी मैं जानता हूँ, जिससे उसको किसी न किसी प्रकार का एग्जाम में फ़ायदा हो सके, वो लेकर के एक बार पुनः आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड है, वो आप बहुत ही ध्यान से देखें। मैं आपको बताऊँगा कि वर्ब की फ़र्स्ट फ़ॉर्म जब हमें यूज़ करनी होती है, तो कौन-कौन से वर्ड हैं, जिनको हमें स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है। लगभग मोस्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि इन वर्ड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ जिस वाक्य में खालिस्तान हमें फिल अप करना है, तो वहाँ पर देखिए यूजुअली यदि आपको नज़र आ जाए, यूएसयूएल्लवाई यूजुअली, प्राय, ये यदि नज़र आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उस वाक्य के अंदर। नेचुरली नज़र आ जाए, नेचुरली नज़र आएगा तो ऐसा ही है कि उसके अंदर भी आपको जो है स्वाभाविक तौर पर नज़र आता है, तो उसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ऐसा ही शब्द है एवरीडे, नाउ एंड देन। नाउ एंड देन आपको कंटीन्यूअस में भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड भी है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ यूज करवाता है लगभग। डेली शब्द है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। टवाई से ईयर है, ये भी ऐसा ही शब्द है। जर्नली है, प्राइमरली है। देखो जर्नली सामान्यतः, प्राइमरली मुख्यतः, एवरी ईयर है, नॉर्मली क्या होता है आपको पता है, सामान्यतः सेल्डम होता है, कभी कभार। ऑर्डिनरली साधारणतः, फ्रीक्वेंटली बार बार, ओकेजनली कभी कभार, अवसरवश, व्हेन जब तब, कब कहीं, रेगुलरली निरंतर रूप से, एवरी वीक, हार्डली हार्डली होता है बेमुश्किल, वेन एवर जब कभी भी, इच संडे हर संडे को, प्रत्येक संडे को, हर मंडे को, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडे, इस प्रकार के शब्द आए तो आप ये ध्यान में रखना कि वहां पर जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। अब हम सेकंड स्टेप पर चलेंगे और हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की हिंट करने वाले कौन कौन से जो शब्द है वो होते हैं। तो अब देखिए सेकंड स्टेप पर हमारे ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यदि नाउ शब्द दिख जाए आपको, नाउ, एट दिस मोमेंट दिख जाए, मोमेंट होता है क्षण, एट प्रेजेंट दिख जाए, डे बाय डे दिख जाए, दिन प्रतिदिन, ईयर आफ्टर ईयर, इंक्रीजिंगली दिख जाए, साल दर साल, बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंगली, ग्रेजुअली धीरे धीरे, रैपिडली तीव्र गति से, ऑन एंड ऑन क्रमशः कह लें हम लगातार, मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा, ऑलवेज, ऑलवेज शब्द हालांकि वहां पर भी था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी इसके साथ। कंटिन्यूअली लगातार, ओकेजनली वहां पर भी था ये शब्द, कभी कभार, फ्रीक्वेंटली ये भी था वहां पर, नाउ एंड देन ये भी था। तो आपको इन शब्दों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रयोग हो सकती है, लेकिन वो आपको चिन्हित करना है कि वाक्य की सिचुएशन क्या है, किस प्रकार का अर्थ वाक्य दे रहा है, तो वहाँ पर उसी प्रकार से आपको इन अर्थों को अर्थ को देखते हुए मुख्य जो उसका निकल करके आएगा एक निचोड़, उसको देखते हुए आपको वर्ब का यूज़ करना है, थोड़ा अपना सेंस भी यूज़ करना है वहाँ पर। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर कि कहाँ पर हमें हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये देखिए, जहाँ पर आपको दिखाई दे जाए शब्द, यट शब्द दिखाई दे जाए, एवर शब्द दिखाई दे जाए, रिसेंटली दिखाई दे जाए, लेटली दिखाई दे जाए, इमीडिएटली दिखाई दे जाए, इवन दिखाई दे जाए, बाय दिस टाइम दिखाई दे जाए, प्रेजेंटली दिखाई दे जाए, और एज ए खुद तो दे ही रखा है। तो इस प्रकार के शब्द यदि आपको दिखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो है टेंस यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट। मैं ये थोड़ा सा हाईलाइटर से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ एक बार। जस्ट, जस्ट नाउ और ऑलरेडी, ये शब्द तो काफी बार वैसे भी बताए क्लास के अंदर। और अब हम चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस की ओर। सिंपल पास्ट टेंस के काफी सारे शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये शब्द जहां जहां भी आपको दिखेंगे तो आप ये मान के चलना कि इन शब्दों के अंदर आप जो है टेंस कौन सा यूज करेंगे,
आप इनके अंदर सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म या नेगेटिव वाक्य होता है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आपको पता ही है, वो आपको फिल अप करनी है। तो आप देखिएगा इनके अंदर यस्टरडे शब्द है, बिफोर शब्द है, वन डे शब्द है, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है लास्ट डे ऑफ दिस मंथ। अब दिस मंथ तो यहाँ पर तो वो आपका टेंस चेंज हो जाएगा, वो फ्यूचर की ओर इशारा कर देगा। तो आप वहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट शब्द ज़रूर है लेकिन वो लास्ट फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा है, वहाँ पर नहीं, आपको सिंपल पास्ट भरना है। वहाँ पर तो विल सेल की तरफ बढ़ जाओगे, लेकिन जब लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, तो आपको निस्संदेह सेकंड फॉर्म की ओर बढ़ना है। प्रीवियसली, प्रीवियस का मतलब पहले ही होता है, पिछले में, तो इसमें भी आपको सेकंड फॉर्म पर जाना है। वन्स अपॉन ए टाइम्स, ये हमने स्टोरी के अंदर बार-बार शब्द पढ़ा है। एगो, पहले, इन द पास्ट, भूतकाल में, बिफोर, बिफोर भी पहले ही होता है, आपको पता है। वन्स, एक बार, बैक, बैक मीन पीछे होता है, ये आपको पता ही है, तो ये पास्ट की बात करता है। इन दोज़ डेज़, उन दिनों में, सभी पास्ट की बात है। एज़ इफ, मानो कि, एज़ दो जैसा कि, यद, तो इन शब्दों के अंदर आप जैसा कि, मानो कि, ये जो शब्द है आपके इनके अंदर आप सेकंड फॉर्म की ओर बढ़ोगे। लॉन्ग टाइम एगो, एगो के साथ लॉन्ग टाइम एगो रहता ही है। इन 2010, ये भी आप ध्यान रखो, सन दे दिया कोई पुराना तो इसमें आपको पता ही चल जाएगा कि ये भूतकाल की ओर इशारा कर रहा है। लॉन्ग सिंस, लंबे समय। प्रीवियस डे, पिछले दिन। द डे बिफोर, जो पूर्व दिन का पूर्व दिन है वो। देयर वाज ए टाइम, एक बार एक समय था। इट इज़ हाई टाइम्स आई विश, मतलब ये मेरी इच्छा रही थी। तो ये सभी पास्ट की ओर इशारा कर रही है। ये सभी जो जितने भी वर्ड है इनको आप ध्यान में रखें और यहाँ पर सेकंड फॉर्म फिल अप करें। थैंक यू टू वॉच मी, और आगे भी मैं इसी प्रकार के कुछ न कुछ आपके लिए सहायता देने वाले वीडियो को लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद टू वॉच मी।